नमस्कार। सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहद सटीक और नो नॉनसेंस इंजीनियरिंग एग्जाम ब्लूप्रिंट के बारे में। नौकरी के साथ साथ एक टफ एग्जाम क्रैक करना सुनने में तो पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, सही रणनीति हो तो ये 100% मुमकिन है। अब देखिए, फुल टाइम जॉब और इतनी भारी भरकम एग्जाम प्रिपरेशन, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सटीक और सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि सच कहें तो एक्स्ट्रा टाइम तो किसी के पास होता ही नहीं है। इसीलिए आज हम इस प्रॉब्लम को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और मॉड्यूलर अप्रोच के साथ बिल्कुल जड़ से खत्म करने वाले हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा ये पूरा ब्लूप्रिंट किन 5 पिलर्स पर टिका है। पहला, डेली टाइम शेड्यूल। दूसरा, ऑफिस स्टडी मैनेजमेंट। तीसरा, जनरल प्रिपरेशन टिप्स। चौथा, शॉर्ट नोट्स बनाना। और पांचवा, सॉलिड रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, दैनिक समय सारणी, यानी अपने 24 घंटे के साइकिल को कैसे इंजीनियर किया जाए। इसे एक सख्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह समझना चाहिए। ये स्लाइड सच में बहुत दिलचस्प है। ये एक वर्किंग इंजीनियर के पूरे दिन का फ्लो दिखाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे भारी मानसिक काम यानी हार्ड सब्जेक्ट्स ठीक सुबह 6 बजे शेड्यूल किए गए हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। फिर सुबह 10 बजे से ऑफिस टाइम के दौरान सिर्फ रिवीजन और क्यूआरपी यानी क्वेश्चन रिवीजन प्रैक्टिस। इसके बाद शाम 6 बजे से 2 घंटे का इवनिंग सेशन और फिर रात 9:30 बजे से 1.5 घंटे का नाइट सेशन। बिल्कुल पैक्ड और परफेक्ट। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, ऑफिस स्टडी मैनेजमेंट, मतलब अपने काम के घंटों का मैक्सिमम इस्तेमाल कैसे किया जाए। ऑफिस, ये शायद तैयारी करने वालों के लिए सबसे चैलेंजिंग माहौल होता है। यहाँ रूल बहुत सिंपल है। ऑफिस के काम को सबसे पहले निपटाएं। रोज की जिम्मेदारियों को नोट करना और अगले दिन का काम पहले से प्लान कर लेना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से मानसिक आज़ादी मिलती है और फिर जो ब्रेक का टाइम बचता है ना, वो प्रेपरेशन के लिए सबसे क्रूशियल विंडो बन जाता है। इस टाइम को बहुत ही एक्टिव तरीके से यूज करना है। अब यहां देखिए, इस स्लाइड में जो 50/10 का रेशियो है, वो सच में एक कमाल का प्रोडक्टिविटी हैक है। लंच ब्रेक के दौरान 50 मिनट अपने काम या आराम पर फोकस करना है और बचे हुए 10 मिनट वो कढ़ाई से सिर्फ और सिर्फ क्यूआरपी यानी प्रश्न रिवीजन अभ्यास को डेडिकेट करने हैं। नो एक्सक्यूजेज। और टारगेट क्या होना चाहिए? बिल्कुल सटीक 100 क्वेश्चन। जी हाँ, प्रोफेशनल्स को ऑफिस के टाइम में हर दिन 100 प्रश्नों का ये क्यूआरपी टारगेट हिट करना ही होगा। और इसके साथ साथ ऑफिस के खाली समय में बिल्कुल एक रिविजनल लेक्चर भी निपटाना है। बस यही निरंतरता गेम चेंजर साबित होती है। चलिए आते हैं तीसरे सेक्शन पर, सामान्य तैयारी के टिप्स, यानी वो आदतें जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। देखिए, कोई भी ऑपरेशनल ट्रिक तब तक काम नहीं करेगी जब तक बुनियादी आदतें मजबूत ना हो। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी सबसे ऊपर है। इसके अलावा अपने स्टडी टाइम को शरीर के नेचुरल शेड्यूल के साथ सिंक करना बहुत जरूरी है। एक और बात, अपने सिलेबस का प्रिंटआउट हमेशा सामने रखें और उन विषयों को पहले चुनें जिनका वेटेज ज्यादा है। हर हफ्ते अपने सुबह और शाम के सेशन के लिए एक सब्जेक्ट वाइज स्लॉट पहले से तैयार करके रखना एक बहुत ही सॉलिड हैबिट है। और ये स्लाइड बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने और उसे मास्टर करने में क्या फर्क है। पैसिव लर्निंग, जैसे बस वीडियो देख लेना या थ्योरी पढ़ लेना, ये काफ़ी नहीं है। असली जादू एक्टिव लर्निंग में है। समरी लिखना, नोट्स बनाना और बिना कैलकुलेटर के, जी हाँ, बिना कैलकुलेटर के सवालों की प्रैक्टिस करना, यही वो चीज़ है जो दिमाग को असली एग्जाम वाले प्रेशर के लिए तैयार करती है। अब हम मूव कर रहे हैं चौथे सेक्शन पर, शॉर्ट नोट्स बनाना। यहां हम टाइम मैनेजमेंट से सीधे एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। शॉर्ट नोट्स के मामले में एक ही उसूल है, जितनी कम बातें उतना अच्छा। नोट्स को हर सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 20 पेज तक ही रखना है। इन्हें क्यूआरपी और एमक्यूपी वीडियो और टेस्ट सीरीज के एनालिसिस से निकालें। और एक बड़ा हैक बताऊं, जो सवाल सॉल्व ना हो, सीधे उनका स्क्रीनशॉट लें और एक फोल्डर में सेव कर लें। एग्जाम के टाइम पर ये अनसुलझे सवालों का डॉक्यूमेंट टाइम बचाने में बहुत काम आता है। टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करते समय बिल्कुल इसी 2 कॉलम वाले फॉर्मेट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक तरफ विषय या टॉपिक और दूसरी तरफ उसका कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला। जब एग्जाम सिर पर होता है और टाइम कम होता है, तब ये फॉर्मेट डेटा को तुरंत रिकॉल करने में गजब की मदद करता है। जो एरिया कमजोर हैं, बस उन्हें हाईलाइट करें और उनके सटीक टेक्निकल लॉजिक को नोट कर लें। 36, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
ये एक मिनिमम टारगेट है। परीक्षा से पहले कम से कम 36 फुल लेंथ टेस्ट देने ही देने हैं। खास तौर पर संडे या छुट्टियों के दिन को बिल्कुल असली एग्जाम पैटर्न वाले टेस्ट के लिए रिजर्व कर लेना चाहिए। हफ्ते में 2 टेस्ट का टारगेट एकदम आइडियल है। यहाँ एक बहुत ही रणनीतिक ट्रेड ऑफ पर ध्यान देना जरूरी है। अगर किसी वजह से जनरल स्टडीज यानी जीएस वाला हिस्सा थोड़ा कमजोर है तो उसका बैलेंस कैसे बनाएं? सिंपल है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को इतना मजबूत कर लीजिए कि कोई कसर ही ना रहे। इंजीनियरों के लिए अपनी टेक्निकल स्ट्रेंथ और जनरल सब्जेक्ट्स की वीकनेस के बीच ये बैलेंस बनाना बहुत क्रूशियल है। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन पर, रिवीजन की रणनीति, यानी अपने ज्ञान को पक्के तौर पर कैसे लॉक किया जाए। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या पढ़ा जा रहा है, इससे कहीं ज़्यादा ये मैटर करता है कि उसका रिवीजन कैसे हो रहा है। ये स्लाइड रिवीजन का एक बिल्कुल अभेद्य पदानुक्रम दिखाती है। स्टेप 1 YCT AE की किताबों के स्टार मार्क वाले सवालों का रिवीजन। स्टेप 2 ESE और गेट के 3 से 4 स्टार वाले पिछले वर्षों के सवाल यानी PYQ। और आखिर में स्टेप 3 अपने कमज़ोर क्षेत्रों के शॉर्ट नोट्स की अच्छे से समीक्षा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमेशा याद रखें, रिवीजन में सबसे ज्यादा फोकस कमजोर और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए। कमजोर एरिया को कवर करने के लिए टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट्स, थियरी नोट्स और उन स्क्रीनशॉट वाले PDF का इस्तेमाल करें जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। ये इंश्योर करेगा कि जो गलतियां पहले हुई वो मेन एग्जाम के दिन बिल्कुल रिपीट ना हो। सबसे क्रूशियल बात आती है टाइमिंग की। एग्जाम से 1 महीने पहले रिवीजन का पहला फेज पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए और आखिरी 15 दिन वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट रिवीजन के लिए हैं। इस दौरान कोई नई टेस्ट सीरीज नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होता और मेंटल कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहता है। इस पूरे ब्लूप्रिंट को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही उत्तेजक सवाल सामने आता है। जब कल सुबह ठीक 6 बजे अलार्म बजेगा तो क्या तय किया गया शेड्यूल दिन को कंट्रोल करेगा या फिर दिन की भागदौड़ शेड्यूल को खत्म कर देगी? सफलता बस इसी एक बात पर टिकी है कि एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन को लेकर कमिटमेंट कितनी पक्की है। तो बस इस सटीक ब्लूप्रिंट में महारत हासिल करना ही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। अगर इस एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी को और भी डिटेल में समझना है तो YouTube चैनल लेट्स लर्न इंजीनियरिंग को जरूर विजिट करें। वहां ऐसे ही बेहद स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल गाइडेंस भरे पड़े हैं। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी लगन के साथ डटे रहें, सफलता जरूर मिलेगी।